बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची डायरीज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क और मैं हूं अतहर मतीन। दोस्तों, सबसे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप चाहें तो हमारा चैनल कराची डायरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। इस तरह एक बहुत शोर उठा हुआ है मीडिया के ऊपर। ये कहा जा रहा है कि मनपसंद सहाफ़ियों के सवाल लिए जाते हैं, मनपसंद सहाफ़ियों से जवाबात लिए जाते हैं और फिर एक झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा हुआ पार्लियामेंट की राहदारी में, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट पहुंचे थे और उन्होंने कुछ इजलासों की सदारत भी की थी। वहां पर सहाफ़ियों ने उनको यकीनन पाया तो फ़ौरन ही उनसे सवाल शुरू कर दिए। उन सवालों के दौरान कुछ ऐसी बदमज़गी देखने में आई जिसके बाद जो है वो सहाफ़ियों की एक जो कह लीजिए जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब्बास शब्बीर और कुछ दूसरे जो रिपोर्टर्स हैं, कहा जा रहा है कि उन्होंने जो दूसरे एक और सहाफ़ी थे जो सवाल कर रहे थे उनको बोलने नहीं दिया गया। अब ये मामला है क्या, इसके ऊपर मेरी अब्बास शब्बीर से भी बात हुई है और इस वीडियो को आप बगौर देखें तो आपको अंदाज़ा होता है हुआ क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान, ये प्राइम मिनिस्टर का एक जब भी प्रोटोकॉल होता है, आपको पता है कि वो कितने इमरान खान फ़्लो में चलते हैं। वो सहाफ़ियों से इस तरीके से नॉर्मली सवालात नहीं लेते, लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि पीएम जब भी आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ पर सहाफ़ी सवाल करते हैं और पीएम उनको जवाब दे देते हैं और ये तहम्मुल से जवाब देते हैं और उनके जवाबात सारी दुनिया देखती है। कल भी इसी तरीके से हुआ, जब वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पहुँचने लगे तो सहाफ़ी एकदम वहाँ खड़े हो गए। उनके जो गार्ड्स थे पीएम के, जो वो उनको रोकने लगे कि रुक जाइए, लेकिन वज़ीर आज़म चंद सहाफ़ियों को देकर रुक गए। और फिर जब उन्होंने उनसे सवाल शुरू किए कि क्या है, एक सवाल, पहला सवाल ही ये हुआ कि हुकूमत मुश्किल में, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसके ऊपर ये जवाब दिया। बाकी सवालात भी हुए थे, लेकिन वज़ीर आज़म ने उस सहाफ़ी को ये जवाब दिया कि हर 3 महीने बाद यही कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है। मकसद ये था कि हुकूमत मुश्किल में नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, आप चलने दीजिए ऐसे। अगला सवाल हुआ कि नवाज़ शरीफ की वापसी से मुतालिक बड़ी क़यास आ रही है और ये कहा जा रहा है कि वो आ रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने इसका भी जवाब दिया कि जब वो जद्दा में गए थे, सऊदी अरब गए थे, तो उस वक्त भी कहा जा रहा था आ जा रहा है, कल आ रहा है, तब आ रहा है, लेकिन वो ये बातें सारी हमेशा से होती चली आ रही हैं। अगला सवाल शहबाज शरीफ से मुताल्लिक़ हुआ, तो वज़ीर आज़म ने उसके जवाब में भी कहा कि शहबाज शरीफ की जो तकरीर होती है वो उनकी जॉब एप्लीकेशन का काम करती है। ये तो कुछ सवालात थे जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब दिया। अब मामला है क्या, उसके फ़ौरन बाद जैसे ही पीएम अंदर चले गए उस हॉल के अंदर, पीछे से एकदम ही सहाफ़ियों में बहस तकरार शुरू हो गई। आप ये वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं कि अब्बास शब्बीर और दूसरे सहाफ़ियों में कि सवाल ही नहीं करने दिया, यार बीच में तुम बोले जा रहे हो ये। और फिर उसके बाद जिस सहाफ़ी ने, यानी ये पहला सवाल उसी सहाफ़ी का वज़ीर आज़म ने लिया था जिसने ये कहा था कि हुकूमत मुश्किल में है या हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, और इसका वज़ीर आज़म ने सबसे पहला जवाब भी उसी का दिया था, वही आखिर में भी लगा रहा। ये जो सहाफ़ी हैं, इसके कुछ शिराज़ी करके कुछ नाम इन साहब का, ये साहब जो हैं वो बेसिकली हमेशा इस तरह के सवालात करते हैं और उनमें से ख़बर नहीं निकल पाती है। कल पूरा दिन टीवी के ऊपर ख़बर यही गर्दिश करती रही कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ की तकरीर जॉब एप्लीकेशन होती है। दैट्स अ बिग न्यूज़। ऑब्वियसली कहना वज़ीर आज़म की तरफ से अपोजिशन लीडर को कि ही इज़ रोमिंग अराउंड विद हिज एक CV लेके वो घूम रहे होते हैं, तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से एक बड़ी बात कही गई थी, तो ख़बर ये बनती है। लेकिन जब आप टॉन्ट कर रहे होंगे और आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें निकालना, ठीक है आपका जवाब मिल चुका है, लेकिन आपने उसके बाद वहाँ पर शोर किया। सहाफ़ी जो मौजूद थे, जो बीट रिपोर्टर्स थे, जिनका ये काम है, जिनको ऑफिस की तरफ से साइन किए जाते हैं, सवालात दिए जाते हैं, हम लोग डेस्क पर बैठे हुए होते हैं, हम लोग अपने जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको बाकायदा ये सवालात देते हैं कि आप ये जवाब लेके आइए, और उसके नतीजे के अंदर ये मामला होता है कि वो रिपोर्टर्स के ऊपर एक प्रेशर होता है कि हमारी डेस्क से ये सवाल किया गया तो हमें ये आगे पूछना है। तो बीट रिपोर्टर्स से हटकर अगर कोई जाके और फिर वहाँ एक शोर शराबे की कैफियत पैदा होती है तो वो माहौल ख़राब होने लगता है। ये कुछ ऐसे सहाफ़ी होते हैं और हम सब जानते हैं कि जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो ऑन स्क्रीन भी बैठकर और ऑफ स्क्रीन भी।
تو یقیناً یہاں پر یہ معاملہ ہوا تھا، اور اس کے نتیجے کے اندر وزیر اعظم آفس اور جو پی ٹی آئی کے جو بیچ رپورٹرز ہیں، قومی اسمبلی کے جو بیچ رپورٹرز ہیں، انہوں نے اس سے یہ کہا کہ یار سوال تو کرنے دیتے ہیں، ہم تمہاری وجہ سے ہمارے سوال رہ گئے، پی ایم اندر چلا گیا، تم تھوڑا سا صبر کر لیتے تو اتنا مشکل نہیں ہوتی، کوئی تھوڑا سا اس کے اندر کون سی ایسی قباحت تھی۔ لیکن اس کو لے کے، اس معاملے کو لے کے ٹویٹر کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صحافیوں نے صحافی کی آواز دبانے کی کوشش کی۔ بھائی جو آپ کے سوالات لیے جا رہے تھے وہ یقیناً لے لیے گئے ہیں، وہ جواب مل چکا ہے آپ کو۔ آپ بڑی بڑی پریس کانفرنسز دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی یہی کہا جاتا ہے ایک وقت میں ایک سوال لیں گے اور پھر دوسرے سوال آ جائیں گے، 3 سوال۔ وزیر اعظم عمران خان وہ آدمی ہے جو مسلسل نان اسٹاپ اجلاسوں کی صدارت کر رہا ہوتا ہے، وہ نان اسٹاپ دورے کر رہا ہوتا ہے، مختلف دفاتر کے دورے، ایک کے بعد دوسرا ایونٹ، تیسرا ایونٹ۔ پرائم منسٹر پہلی دفعہ ایسا دیکھا ہے ہم نے جو نان اسٹاپ بزی رہتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ ایک یہ رویہ رکھیں گے، مطلب کہ وہ صحافیوں کے رک کر باضابطہ جوابات دے گا، اس طریقے سے ہاتھ باندھ کر آپ کے سوالات سنتا رہے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ صحافی اور پرائم منسٹر یقیناً بہت بزی ہیں، انہوں نے 3 سے میرے خیال سے کوئی 40-50 سیکنڈ کے اندر اپنی ساری بات کہہ دی ہے، اور اس کے بعد وہ چل دیے، اور اس کے بعد اس بات کو ایشو بنانا یقیناً یہ نامناسب بات ہے۔ یہ کچھ لوگ ہیں، یہ جو ہمیں پتہ لگا ہے، کچھ لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں ٹیڑھے میڑھے، اور پھر یہ لے جا کر مریم اورنگزیب کو یا پھر مریم نواز کو بھی اس کے واٹس ایپ شاٹ بھیجے جاتے ہیں کہ دیکھ لیجئے ہم نے یہ سوال کیا تھا میڈم، تو اس کے بعد پھر ان کو نوازا بھی جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان صاحب کا، لیکن یہ بہرحال بیٹ رپورٹر نہیں تھے، ان صاحب کا بھی یہ مسئلہ موجود تھا ہے یا نہیں ہے کہ ان کا نون لیگ سے کیا تعلق ہے یا پھر ہے، لیکن بہرحال ایسے صحافی موجود ہیں جو ایسی چیزوں کو بعد میں کیش کرتے ہیں اور اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا، بدمزگی ہوئی تھی جس کے اوپر کافی انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی، میں نے سوچا آپ سے اس کی ڈیٹیل شیئر کرتا چلوں۔ عباس شبیر بہت اچھے رپورٹر ہیں اور بہت عرصے سے پرائم منسٹر آفس کو کور کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں، آپ سب بھی یقیناً ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کراچی ڈائری سبسکرائب کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ، بہت شکریہ۔